पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी से करवाई थी पति की हत्या। हत्यारिन पत्नी भी गिरफ्तार। पति के टोकने से नाराज थी पत्नी। लाश मिलने के बाद मृतक की पत्नी ने प्रेमी को किया था कॉल। बोली 6 माह के लिए यहां से भाग जा। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके में शेरगढ़ किले पर पीछे की ओर गत दिनों पत्थर से कुचलकर युवक रविकांत ठाकुर निवासी दोनारी सेपो की हत्या की गई थी। इस मामले में कोतवाली थाना पुलिस धौलपुर ने आज गुरुवार को मृतक युवक की हत्यारिन पत्नी रजनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि इस मामले में रजनी के प्रेमी शाहरुख खान को पुलिस पूर्व में ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर चुकी है। कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि बीते दिनों शेरगढ़ किले के पास सेपो के दोनारी गांव निवासी रविकांत की हत्या हुई थी। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बुधवार को आरोपी शाहरुख खान को गिरफ्तार किया था। शाहरुख ने पूछताछ में कबूल किया था कि उसके मृतक की पत्नी रजनी के कहने पर रविकांत की हत्या की थी। मीणा ने बताया कि मृतक रविकांत काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। वहीं उसकी पत्नी रजनी और ऑटो ड्राइवर शाहरुख के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। रविकांत को कुछ दिन पूर्व पत्नी की इस आशिकी का पता चल गया था, जिस पर उसने पत्नी को रोका टोका, जो पत्नी को नागवार गुजरा। इस पर पत्नी ने पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी शाहरुख के साथ मिलकर पति की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत पति को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि मृतक की पत्नी रजनी खुद सेपो थाने में पति के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराने गई थी। पति की लाश मिलने के बाद पत्नी ने प्रेमी शाहरुख को फोन किया था कि तू यहां से 6 माह के लिए भाग जा, जिस पर प्रेमी शाहरुख ने अपनी सिम तोड़कर फेंक दी और धौलपुर से भागने की तैयारी कर ली, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या की साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को मृतक रविकांत की पत्नी रजनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रजनी से आगे की पूछताछ कर रही है। 5 दिन बाद भी निहालगंज थाना पुलिस के हाथ खाली। विधवा महिला के घर से 50 लाख रुपए की चोरी का मामला। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए चोरों तक 5 दिन बाद भी नहीं पहुंच पाई पुलिस। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में नाले वाले रोड पर स्थित मानसरोवर कॉलोनी आनंद नगर में विगत 27 दिसंबर 2025 को विधवा महिला श्वेता तिवारी के सूने मकान और ब्यूटी पार्लर से चोरों ने 10,50,000 रुपए की नकदी एवं करीब 40 लाख रुपए के सोने चांदी और हीरे के गहने चोरी किए थे। चोरी की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें 2 चोर चोरी करते हुए नजर आए। लेकिन घटना के 5 दिन बाद भी निहालगंज थाना पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस अभी तक चोरों के गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है, जिससे विधवा महिला व उसके बच्चे सहमे हुए हैं। वे पुलिस से चोरों को पकड़ने और चोरी गए माल की बरामदगी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपको बता दें कि श्वेता तिवारी के पति की कोरोना काल में कोरोना से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वह 3 छोटे बच्चों के साथ घर में अकेली रहती है। श्वेता परिवार के लालन पालन के लिए घर में ब्यूटी पार्लर चलाती है। वह 23 दिसंबर को अपने मायके झांसी गई हुई थी। इस दौरान 25 और 26 दिसंबर की रात को 2 चोरों ने उसके घर के ताले को तोड़कर ऊपर के कमरे में अलमारी में रखे 10.5 लाख की नकदी और करीब 40 लाख रुपए की कीमत के सोने और चांदी के गहने चुरा लिए। घटना को लेकर पीड़ित परिवार की ओर से निहालगंज थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक इस मामले में पुलिस ना तो चोरों को पकड़ पाई और ना ही कोई खुलासा कर पाई है। इस बार शनिवार को होगी शेरगढ़ किले पर महाआरती। भक्तगणों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है बदलाव। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले के प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर हर माह होने वाली महाआरती के दिन में बदलाव किया गया है। अब महीने के पहले शनिवार को महाआरती होगी। इससे पहले ये मंगलवार को होती थी। ये बदलाव भक्तों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इस बार महाआरती का कार्यक्रम 3 जनवरी 2026 दिन शनिवार को किया जाएगा। महाआरती शंख झालरों के साथ शाम 5 बजे होगी। मंदिर के पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि शनिवार को दोपहर 1 बजे संगीतमय सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया जाएगा। इसके पूरे होने के बाद शाम 5 बजे महाआरती का आयोजन किया जाएगा। महाआरती के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पुजारी अवस्थी ने अधिक से अधिक संख्या में भक्तगणों से महाआरती में आने की अपील की है।
नव वर्ष के अवसर पर धौलपुर में लगी लुधियाना की ऊनी कपड़ों की बम्पर सेल, जहां मिलेंगे एक से एक सुंदर, सस्ते और अच्छे ऊनी कपड़े। 500 से 5,500 वाले कपड़े मात्र 200 से 1,200 रुपए तक में। सेल मात्र 5 दिन के लिए 1, 2, 3, 4 और 5 दिसंबर तक भार्गव वाटिका धौलपुर में लुधियाना की बम्पर सेल में बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के गर्म कपड़े उपलब्ध, जिसमें शर्ट, पैंट, कार्डिगन, लेडीज के गर्म जीन्स पैंट, लोअर, हुडी, कोट, प्लाजो, जैकेट, सूट, जर्सी, टोपा, स्वेटर सहित बच्चे, बड़े और महिलाओं के सभी तरह के ऊनी कपड़े उपलब्ध हैं। बम्पर सेल मात्र 5 दिन के लिए धौलपुर में लगी है, इसलिए जल्दी आए, देखें, पसंद करें और खरीदें। पता भार्गव वाटिका, पैलेस रोड, धौलपुर। क्या आपको आँखों से कम दिखाई देता है या आँखों में कोई अन्य परेशानी है? तो जल्दी आइए। पिछले 20 वर्ष से आपकी सेवा में समर्पित बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक SMS हॉस्पिटल जयपुर से प्रशिक्षित वरिष्ठ नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा निशुल्क आंखों की जांच और आंखों का रेटिना चेक करके चश्मे का नंबर प्राप्त करें। सर दर्द, आंखों में दर्द, दूर और पास का कम दिखाई देना, आंखों में खुजली, पानी व कीचड़ आना, मोतिया बिंदु, काला पानी, नाखूना, नासूर की जांच व परामर्श की सुविधा उपलब्ध। उत्तम क्वालिटी के नजर के मल्टी फोकल व स्टाइलिश चश्मे बनवाने का एकमात्र उचित स्थान, संतोषजनक कार्य। नजर के चश्मे पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। बालाजी ऑप्टिकल्स एंड आई केयर क्लिनिक, पता जगन चौराहा धौलपुर एवं लक्ष्मी मार्केट संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 96 94 943 337। मावठ ने किया नए साल 2026 का वेलकम। बढ़ी सर्दी, दिन भर नहीं हुए सूर्यदेव के दर्शन, अलाव के सहारे दिखे लोग। फसलों की पैदावार के लिए वरदान साबित हुई मावठ की बूंदाबांदी। धौलपुर जिले में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। पिछले 2 दिन दोपहर को खिली धूप के बाद नई साल 2026 का पहले दिन कड़ाके की ठंड के साथ बूंदाबांदी भी हुई। यानी नए साल की शुरुआत मावठ के साथ शुरू हुआ। गुरुवार 1 जनवरी को सुबह से ही ठंड का तीखा असर देखने को मिला। पूरे दिन सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो सके, जिससे ठंड और अधिक बढ़ गई। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आए। चाय की दुकानों पर लोगों की भीड़ लगी रही, जहां गर्म चाय से खुद को राहत देने की कोशिश करते दिखे। छोटे बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से ऊनी कपड़ों में लिपटे हुए दिखाई दिए। स्कूल जाने वाले बच्चे भी पूरी तरह गर्म कपड़ों में नजर आए। ठंड और घने कोहरे का असर यातायात पर भी साफ दिखाई दिया। हाईवे पर सुबह के समय दृश्यता कम होने के कारण बाइक सवारों और 4 पहिया वाहनों की रफ्तार धीमी रही। गुरुवार दोपहर के बाद मौसम ने अचानक करवट ली और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। बूंदाबांदी के बाद ठंड में और इजाफा हो गया, जिससे शाम होते होते ठिठुरन बढ़ गई। मौसम में आए इस बदलाव से लोगों की परेशानियां और बढ़ गई। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें, विशेषकर बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। वहीं जिले के बाड़ी क्षेत्र में भी पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच सूर्यदेव के दर्शन तक नहीं हो सके। बूंदाबांदी का दौर शुरू होने से जहां एक और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, वहीं गेहूं की फसल को इससे फायदा मिलने की उम्मीद है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बाड़ी के मैनेजर मनीष अग्रवाल ने बताया कि नववर्ष पर सूर्यदेव के दर्शन की उम्मीद थी, लेकिन ठंड का असर कम नहीं हुआ। उल्टे बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे सूर्यदेव दिखाई नहीं दिए। उन्होंने कहा कि गलन भरी सर्दी फिर से जोर पकड़ रही है, जिससे बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे अधिक परेशान हैं। कपड़ा दुकानदार शिवदयाल अग्रवाल ने इस बार की सर्दी को अभूतपूर्व बताया। उन्होंने कहा कि लगातार 4 दिनों से गलन का माहौल है और ठंडी हवाएं चुभ रही हैं। सर्दी के कारण बिक्री भी प्रभावित हुई है, जिससे दुकानदार शाम 6 बजे तक दुकानें बंद कर घर जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से भी बाजार में लोगों की आवाजाही कम हो गई है। कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी राम मुकुट गुर्जर के अनुसार ठंड
ठंड और मावठ दोनों ही फसलों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 5 डिग्री न्यूनतम और 18 डिग्री अधिकतम तापमान पर होने वाली बारिश फसल के लिए वरदान साबित होती है। वर्तमान की सर्दी गेहूं की फसल के लिए विशेष लाभकारी है, जिससे पौधे की वृद्धि तेजी से होगी और अच्छी पैदावार मिलेगी। मावठ से सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। सर्दी को लेके भाई बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, सूना तो भगवान दिख नहीं रहे हैं और इस वक्त जो ठंड का हो रहा है, बुजुर्गों बच्चों को ज़्यादा परेशानी हो रही है इससे। तो ये खुलने चाहिए तभी काम चलेगा, नहीं तो फिर ऐसे कैसे चलेगा। 2 बजने से आगे अभी तक सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए? नहीं हुए साहब, सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। आपका नाम क्या है? शिवदयाल। सर्दी आज तो कुछ ज़्यादा ही सितम ढा रही है सर, और ऐसा लगता था नई साल पे कुछ शायद सूर्यदेव के दर्शन हो सकेंगे, लेकिन ये तो आज तो शाम तक मुश्किल चांस लग रहे हैं कि शाम तक सूर्यदेव के दर्शन हो जाएं। और बरसात की भी चांस बन रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बूंदें भी पड़ने लगी हैं अब तो। और वैसे ही देखा जाए तो फसल के लिए ये भी आवश्यक है, क्योंकि अगर ये बरसात नहीं होगी, मौसम नहीं बनेगा इस तरह का, तो गेहूँ की फसल भी नहीं हो सकेगी। इसके लिए आवश्यक है गेहूँ की फसल के लिए, मतलब ये भी जरूरी है। कुछ भी अभी तक तो सूर्यदेव के दर्शन नहीं होने वाले हैं और शाम तक लगता है कि ऐसा ही रहने वाला है। अभी तो कोई चांस नहीं है सर। नया साल आया बनकर उजाला, खुल जाए आपकी किस्मत का ताला, हमेशा आप पर मेहरबान रहे ऊपर वाला, यही दुआ करता है आपका ये दोस्त प्यारा। हैप्पी न्यू ईयर 2026। समाज सेवक ओम प्रकाश थोलिया की ओर से ग्राम पंचायत पचगांव और ग्राम पंचायत निनोखर तथा धौलपुर जिले वासियों को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नववर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आप सभी प्रसन्न रहें, खूब तरक्की करें। साल 2026 आपको धन धान्य से खूब संपन्न बनाए। भगवान आपको सुख, शांति और खूब समृद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका अपना ओम प्रकाश थोलिया, समाज सेवक, पता आदर्श नगर, पोस्ट पचगांव, जिला धौलपुर, राजस्थान। नववर्ष 2026 की पूर्व संध्या पर पुलिस ने किया पैदल मार्च। एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, शहरवासियों से की अपील। नए साल 2026 के आगमन से पूर्व संध्या पर बुधवार देर शाम को कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और आमजन में सुरक्षा का संदेश देने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने स्वयं पुलिस जवानों के पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद नजर आया और आमजन को शांति व सौहार्द के साथ नववर्ष मनाने का संदेश दिया। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि नववर्ष के मौके पर अव्यवस्था या असामाजिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। धौलपुर शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर फिक्स पिकेट्स लगाए गए, जहां पुलिस बल तैनात रहा। फ्लैग मार्च में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा, सीओ सिटी कृष्ण कुमार जांगड़ सहित कई थानों का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि वे नववर्ष का स्वागत शांति, सौहार्द और कानून का पालन करते हुए करें। आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर एडिशनल एसपी वैभव, सीओ कृष्ण जांगड़ और सिटी के तीनों एसएचओ के साथ मैं जाते के सिटी के जो मुख्य रोड है, हमारे मुख्य चौराहे हैं, वहाँ गश्त की है। इसके अतिरिक्त जो भी हमारे मुख्य चौराहे हैं, कुछ पिकेट पॉइंट्स वहाँ लगाए गए हैं। रात्रि तक, देर रात्रि तक भी हमारी जो मोबाइल गाड़ी है और साथ ही जो सिग्मा है वो भी गश्त में रहेंगी। सभी आमजन से हमारा ये निवेदन है कि वो जो ट्रैफिक के नियम हैं उसे पालन करें, ड्रिंक एंड ड्राइव अवॉइड करें और पुलिस है वो कानून व्यवस्था देने के लिए तत्पर है। धन्यवाद। समाजसेवी बंटी उर्फ प्रमोद शर्मा निवासी बरेह मोरी एवं गिरीश शर्मा निवासी इंदौली की ओर से सभी धौलपुर जिले वासियों को, प्रदेश वासियों को नववर्ष 2026 एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये नववर्ष आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, आप सभी प्रसन्न रहें, खूब तरक्की करें। साल 2026 आपको धन धान्य से खूब संपन्न बनाए।
भगवान आपको सुख, शांति और खूब समृद्धि दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। एसडीएम के निरीक्षण के बाद भी नहीं सुधरे दफ्तरों के हालात। किसी में नहीं दिखे अधिकारी कर्मचारी तो कहीं लटके मिले ताले। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड मुख्यालय स्थित सरकारी कार्यालयों की कार्यशैली में सुधार को लेकर किए जा रहे प्रशासनिक प्रयास एक बार फिर नाकाम साबित होते नजर आए हैं। हाल ही में कुछ दिन पूर्व सोमवार को राजाखेड़ा एसडीएम सुशीला मीणा द्वारा किए गए औचक निरीक्षण में नोटिस प्रक्रिया सख्त निर्देशों और चेतावनियों के बावजूद हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को भी अधिकांश सरकारी कार्यालयों की स्थिति वही दिखी जैसे एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान देखी। कहीं बाबूजी अपने कक्षों से नदारद मिले तो कहीं कार्यालयों के मुख्य द्वार पर ताले जड़े दिखाई दिए। फास्ट ट्रैक टीम ने गुरुवार सुबह करीब 10 बजे उपखंड मुख्यालय के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में जाकर हालातों को देखा, जहां हालात बेहद चिंताजनक पाए गए। महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय, पंचायत समिति राजाखेड़ा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र सहित करीब आधा दर्जन कार्यालयों में ना तो अधिकारी मौजूद मिले और ना ही संबंधित विभागों के कर्मचारी मिले। बता दें, सोमवार को एसडीएम सुशीला मीणा के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पर नाराजगी जताते हुए सभी विभागों को समय पर कार्यालय पहुंचने, नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने और आमजन के कार्यों को प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। इसके बावजूद निरीक्षण के कुछ ही दिनों बाद सरकारी कार्यालयों की यह स्थिति प्रशासनिक निर्देशों की खुली अवहेलना मानी जा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर उसके बाद भी स्थिति नहीं सुधरी है तो अब कठोर कार्रवाई की जाएगी। आपके धौलपुर शहर में पहली बार एमडी मोटर्स लेकर आया है भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर और कार एसेसरीज का सबसे बड़ा और आधुनिक शोरूम। क्रिसमस, नववर्ष व मकर संक्रांति के पर्व को लेकर विशेष छूट ऑफर। एमडी मोटर्स का लक्ष्य है हर परिवार को सस्ती, सुरक्षित और स्टाइलिश भविष्य की सवारी देना। एमडी मोटर्स पर मिल रहे हैं नवीनतम इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक ही चार्ज में बेहतरीन माइलेज, लो मेंटेनेंस और स्टाइलिश डिजाइन के साथ ही कार डेकोरेशन और एसेसरीज की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे। इसलिए अब आपको कार डेकोरेशन के लिए आगरा, ग्वालियर जाने की आवश्यकता नहीं। एमडी मोटर्स पर नए मॉडल्स की भारी डिमांड, जिनमें है दमदार स्मार्ट बैटरी, सुपर पिकअप और एक ही चार्ज में लंबी दूरी तक चलने की गारंटी। साथ ही कार डेकोरेशन, सीट कवर, साउंड सिस्टम और स्टाइलिश एसेसरीज आदि सब कुछ आगरा, ग्वालियर की रेट पर उपलब्ध। यदि आप चाहते हैं कि पेट्रोल का खर्चा बचे और प्रदूषण भी नहीं हो तो एक बार हमारे शोरूम पर विजिट जरूर करें। एमडी मोटर्स, लवानिया मैरिज होम, सेपुर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। प्रिय धौलपुर वासियों, अब अपने घर को दीजिए नया लुक और आइए अपने फर्नीचर शोरूम AU फर्नीचर यहाँ मिलेगा। आपको शानदार, मजबूत एवं स्टाइलिश फर्नीचर किफायती रेटों पर सोफा, डबल बेड, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, मैट्रेस से लेकर ऑफिस, घर एवं शादियों के लिए सभी प्रकार का फर्नीचर, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की, आज ही आइए झोर वाली माता के बगल में बॉडी रोड, धौलपुर स्थित AU फर्नीचर, आपके अपने सपनों का फर्नीचर शोरूम। शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग का हुआ समापन। सीनियर वर्ग में बालाजी और जूनियर वर्ग में सोना ब्रिक्स रही विजेता। अतिथि बोले, धौलपुर में ऐसे भव्य आयोजन होना गर्व की बात। सिख समुदाय व खालसा क्लब के सहयोग से इंदिरा गांधी स्टेडियम धौलपुर में चल रहे शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग सीजन 3 का समापन आतिशबाजी के साथ हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक धौलपुर वैभव शर्मा रहे। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि धौलपुर जैसे शहर में इतना भव्य आयोजन बहुत बड़ी बात है। धौलपुर में महानगरों की तर्ज पर खालसा क्लब द्वारा शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग का जो आयोजन कराया गया है वह काबिले तारीफ है। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से ही राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिभाएं निकलती हैं। उन्होंने आयोजकों को सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।
इस मौके पर आरएसी 6वीं बटालियन धौलपुर के डिप्टी कमांडेंट सुरेश शाखला ने फुटबॉल के खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि हार जीत खेल में कोई मायने नहीं रखती, मायने रखता है खिलाड़ी का अनुशासन। शहीद भगत सिंह फुटबॉल लीग सीजन 3 में फुटबॉल के खिलाड़ियों ने बेहतर अनुशासन का परिचय दिया और जीत सदैव खेल की होती है। पूर्व विधायक अब्दुल सगीर खान ने कहा कि धौलपुर में पहली बार फुटबॉल का इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इतना बड़ा आयोजन पूरे राजस्थान में अभी तक नहीं हुआ है। पूर्व नगर परिषद उपसभापति धौलपुर निशांत चौधरी ने कहा कि धौलपुर के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। यह फुटबॉल के लिए अच्छे संकेत हैं। आने वाले समय में भारत की टीम में हमारे धौलपुर के फुटबॉल खिलाड़ी खेलें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रतियोगिता में सोना ब्रिक्स फुटबॉल क्लब ने जूनियर वर्ग में 5-1 से मचकुंड फुटबॉल क्लब को पराजित किया। सीनियर वर्ग में बालाजी फुटबॉल क्लब ने इंकलाब सिंडिकेट फुटबॉल क्लब को 3-0 से पराजित किया। समापन समारोह के दौरान संतोष ट्रॉफी में चयनित होने पर अतिथियों द्वारा अंगद तोमर का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं बेस्ट स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट मचकुंद फुटबॉल क्लब के चंद्रेश रहे। बेस्ट डिफेंडर ऑफ द टूर्नामेंट पचोरी फुटबॉल क्लब के आर्यन रहे। बेस्ट गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट मंजरी फुटबॉल क्लब की आरती रही। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सोना ब्रिक्स के अंशुल रहे। बेस्ट अमेजॉन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भारत फुटबॉल क्लब के दीपेश रहे। प्रतियोगिता के रेफरी जावेद अली, दिनेश कुमार, अनुराधा बिलवाल, ललिता चौधरी व जावेद खान रहे। समापन समारोह में उपस्थित अतिथियों का जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान व सचिव संदीप राणा द्वारा आभार प्रकट किया गया। संस्कृत के विद्वान भगवान दास शर्मा हुए सेवानिवृत्त। विदाई समारोह आयोजित। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीमखेड़ा बाड़ी के प्रधानाचार्य एवं संस्कृत विषय के विद्वान भगवान दास शर्मा निवासी मनोहर विहार कॉलोनी बाड़ी रोड धौलपुर कल 31 दिसंबर 2025 को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए, जिस पर आज गुरुवार को धौलपुर शहर के सैपुर रोड स्थित निजी मैरिज होम में उनका विदाई समारोह एवं सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर उन्हें बेदाग एवं सफलतम सेवानिवृत्ति होने पर बधाई दी, साथ ही उनके सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनके विदाई समारोह में पहुंचकर उन्हें पगड़ी, साफा एवं माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने कहा कि भगवान दास शर्मा अपने सेवा काल में एक अच्छे शिक्षक एवं अच्छे प्रधानाचार्य साबित हुए हैं। वे संस्कृत विषय के बेहद विद्वान शिक्षक हैं। उनके छात्रों का परीक्षा परिणाम 100% रहता है। भगवान दास शर्मा केवल अच्छे शिक्षक नहीं बल्कि अच्छे व्यक्ति भी हैं। वे बेहद सज्जन, सरल और सीधे स्वभाव के धनी हैं। आपको बता दें कि भगवान दास शर्मा मूलतः धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के निवासी हैं। मेरे सेवा काल में जितने भी कार्मिक आए, सबने मेरा विशेष सहयोग किया और सहयोग के नाते ही यहाँ तक की जो है मंजिल बड़ी अच्छी प्रकार से प्राप्त की है और सभी का मैं बहुत बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। शिक्षा की थोड़ा सा यात्रा के बारे में बताएं, शुरुआत कहाँ से हुई? और जैसे मैंने सबसे पहले जो है तृतीय श्रेणी शिक्षक से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है आज, तो पहले प्राइमरी प्राथमिक स्कूल था मढ़ा काकोली मढ़ा से प्रारंभ किया और अंत में जो है कई 10 स्कूलों में मैं रहा और जहाँ जहाँ रहा मेरे ईश्वर की कृपा से हजारों बच्चे जो है आज अच्छी पोस्टों पर पदस्थापित हैं और अभी भी मैं 100% मेरे रिजल्ट हैं पूरे स्कूल के, सभी बच्चे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हैं और नीमखेड़ा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से मैं 31 बार है 25 को सेवानिवृत्त हुआ। क्रिकेट प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का हुआ आगाज। उद्घाटन का पहला मैच कोलारी टीम ने जीता, सागरपाड़ा धौलपुर को हराया। धौलपुर जिले के बसी नवाब कस्बे में गुरुवार को प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत समिति सैपो प्रधान दुष्यंत बघेल रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश चंद्र त्यागी दूबरा वालों ने की। कार्यक्रम को लेकर आयोजक कमेटी और खेल प्रेमियों में बड़ा उत्साह देखा गया। इस दौरान मुख्य अतिथि प्रधान दुष्यंत बघेल ने कहा कि कार्यक्रम के मुख्य आयोजक भूदेव कुशवाहा के अथक प्रयास से जो इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया जा रहा है वह सराहना के पात्र है। इस तरह के आयोजन आपस में प्रेम और भाईचारा बढ़ाते हैं। इस तरह के आयोजनों के लिए वे हमेशा हर परिस्थिति में लोगों के साथ खड़े हैं। उन्होंने खिलाड़ियों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो गिरते हैं वह उड़ान नहीं भरा करते, इसलिए सभी खिलाड़ी हार जीत की परवाह किए बिना अपने पूरे मनोबल के साथ खेलें।
उन्होंने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए विजेता टीम को प्रथम पुरस्कार के रूप में 31,000 रुपए देने की घोषणा की। इसके बाद चेयरमैन अर्जुन कुशवाहा सहित अन्य अतिथियों ने मैदान में पहुंच फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान लोगों ने क्षेत्र के प्रसिद्ध बिलैया खेड़ा हनुमान जी महाराज के जयकारे लगाए। खेल मैदान के पिच पर मुख्य अतिथि बघेल ने बैट लेकर बॉल खेलते हुए मैच शुरू कराए। प्रतियोगिता का पहला मैच कोलारी और धौलपुर की सागरपाड़ा टीम के मध्य खेला गया, जहां सागरपाड़ा धौलपुर टीम 50 रन पर ऑल आउट रही। विजेता रही कोलारी टीम के खिलाड़ी उदम सिंह ने मैन ऑफ द मैच हासिल किया। रिंकू गुधेनिया व अनिल त्यागी ने रेफरी के रूप में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई। क्या आप भी बोरिंग कपड़ों से तंग आ चुके हैं? तो अब अपने स्टाइल को दे नया लुक श्री गणपति प्लाजा के साथ, क्योंकि यहाँ मिलती है मॉडर्न लुक वाली शेरवानी, जोधपुरी कोट पैंट, जीन्स, शर्ट का यूनिक कलेक्शन जो देगा आपको हर फंक्शन के लिए परफेक्ट लुक। बच्चों और लेडीज के लिए भी बेहतरीन पार्टी वियर और कैजुअल कलेक्शन उपलब्ध जो फंक्शन में डाल दे जान, जैसे गाउन, लहंगा, डिजाइनर साड़ियाँ जो देंगी आपको एक अलग ही लुक। इसके अलावा ब्रांडेड शूटिंग, शर्टिंग, रेमंड सहित अन्य बड़ी कंपनियों के कपड़े उपलब्ध। तो देर किस बात की, जल्दी आइए गणपति प्लाजा और हर फंक्शन को बनाए यादगार। पता बस स्टैंड के पास संतर रोड धौलपुर। मोबाइल नंबर 97 850 94 940। नए साल में घर ले जाइए नया हमसफर, बिल्कुल नई जैसी कार। साथ में पाइए 50,000 की नगद छूट और 3 सर्विस फ्री। जेडी कार बाजार धौलपुर लेकर आया है क्रिसमस, नववर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस पर बड़ा छूट ऑफर। हमारे यहाँ सभी ब्रांड्स की सैकड़ों पुरानी कारें नई जैसी अच्छी क्वालिटी में उपलब्ध है। हर कार पर गारंटी वारंटी, 100% क्वालिटी चेक, 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए जेडी कार बाजार। ऑफर केवल गणतंत्र दिवस तक। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। जेडी कार बाजार, पता पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड धौलपुर। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपेंद्र व्यास। मोबाइल नंबर 98 87 539 017। नववर्ष की पूर्व संध्या पर हुए विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में नववर्ष की पूर्व संध्या पर बुधवार शाम से विभिन्न धार्मिक आयोजन हुए। मंदिरों में विशेष प्रसाद चढ़ाया गया और भजन कीर्तन हुए। इस दौरान शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली पुलिस जगह जगह तैनात रही। बाड़ी शहर के तुलसीवन रोड स्थित मनोहर दास मंदिर में नववर्ष की पूर्व संध्या पर पौष बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ हनुमान जी महाराज, बाबा भोलेनाथ परिवार और माता रानी को खीर मंगोड़े का विशेष प्रसाद चढ़ाया गया। प्रसाद वितरण से पहले हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना के साथ सामूहिक कीर्तन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मंदिर के पुजारी संत कुमार दिघर्रा के साथ कई श्रद्धालु मौजूद रहे। इनमें रामदयाल ठेकेदार, पदम हलवाई, बनवारी लाल, मनोज मोती, डीडी सर, राकेश शर्मा, भगवान स्वरूप अवस्थी, भरत सिंह कुशवाहा और गोविंद लाइट जैसे लोग शामिल रहे। इसी प्रकार शहर के ईशू वाले हनुमान मंदिर में भी भगवान को विशेष प्रसाद चढ़ाया गया। भक्तों द्वारा सामूहिक कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गाए गए और नववर्ष के आगमन पर सभी के लिए सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की गई। वहीं नववर्ष की पूर्व संध्या पर युवाओं की हुड़दंगबाजी और शराब पार्टियों को रोकने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कोतवाली एसएचओ देवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में टाउन चौकी पुलिस और उनकी टीम शहर में जगह जगह तैनात रही। पुलिस ने इस दौरान वाहन चालकों का अल्कोहल परीक्षण किया और सभी को नववर्ष पर तेज गति से वाहन न चलाने तथा हुड़दंग न मचाने के लिए पाबंद किया। भजन कीर्तन कर नववर्ष 2026 का किया अभिनंदन। सवर्ण आर्मी ने 22 फरवरी को दिल्ली में आयोजित होने वाली रैली के बारे में दी जानकारी। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र की ग्राम पंचायत जसूपुरा के इंछापुरा गांव में सवर्ण आर्मी ने भजन कीर्तन कर धूमधाम से नववर्ष का अभिनंदन किया। इस दौरान काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। सवर्ण आर्मी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र और उपाध्यक्ष सतीश शिकरवार ने सभी लोगों को राम राम की पट्टी बांधी एवं माला पहनाकर अभिनंदन किया। उन्होंने 22 फरवरी को होने वाली सवर्ण रैली को लेकर जंतर मंतर दिल्ली पर पहुंचने के लिए सबसे आग्रह किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सवर्ण आर्मी धौलपुर इकाई के सदस्य पहुंचे और गांववासियों के साथ नववर्ष का अभिनंदन किया। कवियों ने विभिन्न विषयों पर किया काव्य पाठ।
नूतन वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ कवि सम्मेलन। चंबल कला एवं साहित्य संस्थान के तत्वाधान में नूतन वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में गुरुवार को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में आयोजित कवि सम्मेलन में देश के नामचीन कवियों ने राजनीति, भ्रष्टाचार, श्रृंगार एवं ओज सहित अन्य विषयों पर काव्य पाठ किया। आयोजन में संस्था की ओर से वरिष्ठ कवि एवं साहित्यकार विकल फर्रुखाबादी का साहित्य भूषण के रूप में सम्मान भी किया गया। कवि सम्मेलन के आरंभ में चंबल कला एवं साहित्य संस्थान के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने आमंत्रित कवि तथा अतिथियों का माला पहनाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। कवि सम्मेलन का आगाज कवि बाबूलाल सागर ने मां शारदे की वंदना से किया। भरतपुर से आई कवियत्री प्रिया शुक्ला ने नारी के सम्मान और राष्ट्र में नारी की स्थिति का वर्णन करते हुए अपनी प्रतिनिधि रचना रिश्तों की पावन डोर में गुथी हुई एक माला हूं में प्रस्तुति की। शुक्ला ने श्रृंगार के कई मनोहारी छंद एवं मुक्तक सुनाकर खूब समा बांधा। कवि सम्मेलन का संचालन करते हुए वरिष्ठ कवि एवं गीतकार विकल फर्रुखाबादी ने अपनी रचना तुम मेरे स्वच्छ मन से मिलो तो सही, राधिका बनकर तुम्हारे कदम चूम लूं प्रस्तुति की, जिसे श्रोताओं ने करतल ध्वनि से सराहा। कवि सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए शिक्षाविद वीरेंद्र त्यागी ने अपनी रचना हम आवारा स्वर प्रस्तुत कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कवि डॉक्टर राकेश दीक्षित ने श्रृंगार की रचना तुम्हारी प्रीत में पल पल संवरती जा रही है प्रस्तुत की। कवि राम पटसारिया ने माँ की महिमा पर रचना दिल मेरा रोना चाहता है जब कोई माँ की बात करता है प्रस्तुत की। कवि सम्मेलन में कवित्री नंदिनी शर्मा ने श्रृंगार, आकाश परमार ने धौलपुर की संस्कृति, प्रेम प्रसून ने भगवान श्री राम की महिमा, प्रेम शंकर करेला ने वंदे मातरम, श्री राम गोस्वामी ने श्रृंगार एवं बाड़मेर के कवि योगेंद्र रघुवंशी ने भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए काव्य पाठ किया। धौलपुर वालों, आपके लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। मात्र 1000 रुपए की खरीद पर 1 लाख का एक्सीडेंट बीमा बिल्कुल मुफ्त, अथवा मात्र 9 रुपए में पाइए 1 किलो चीनी। सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर लेकर आई है आपके लिए बड़ा ऑफर। इसके अलावा 3500 रुपए की खरीद पर 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा फ्री। 5000 की खरीद पर हॉस्पिटल में एडमिट होने पर 1000 रुपए प्रतिदिन और 10,000 की खरीद पर 2000 रुपए प्रतिदिन का बीमा कवर। है ना मजेदार ऑफर? इससे अच्छा ऑफर कहाँ मिलेगा? तो देर किस बात की, आज ही आइए सैनिक कैंटीन ओड़ेला रोड धौलपुर और उठाइए ऑफर का लाभ। कैंटीन में घर गृहस्थी का सारा सामान, ब्रांडेड सौंदर्य प्रसाधन, ताजा सब्जी, बच्चों के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक, सूटकेस, बैग, क्रॉकरी, हेलमेट, ब्रांडेड कंपनी के ट्रैक शूट, गर्म इनर, बैग, लंच बॉक्स, गिफ्ट आइटम आदि सामान एक ही छत के नीचे बाजार रेट से 60% तक सस्ता मिलता है, वो भी भरोसेमंद क्वालिटी में। एक बार विजिट जरूर करें। सैनिक कैंटीन, पता कृषि भवन के सामने ओड़ेला रोड धौलपुर। प्रोपराइटर लेफ्टिनेंट हाकिम सिंह त्यागी, नौसेना मेडल गैलेट्री, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित मैरिन कमांडो। नव वर्ष के अवसर पर धौलपुर जिले के इतिहास में पहली बार मोबाइल पर सबसे बड़ा धमाकेदार ऑफर। एंड्रॉइड मोबाइल खरीदो और खाटू श्याम जी की निःशुल्क यात्रा करो। जी हां, श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं क्रिसमस से लेकर गणतंत्र दिवस तक मोबाइल खरीदने पर पहली बार धार्मिक यात्रा का अवसर। हमारे यहाँ सैमसंग, आईफोन, OnePlus, Vivo, ओप्पो सहित सभी ब्रांड के एंड्रॉइड मोबाइल मिलते हैं। इसके अलावा लैपटॉप, AC, LED टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, गीजर, जूसर, आटा चक्की, RO सहित और भी बहुत कुछ, वो भी सबसे बेहतर दामों में। फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध, वो भी 0 डाउन पेमेंट पर। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री राम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड धौलपुर, और अपना पसंदीदा मोबाइल खरीदकर नव वर्ष में सुनिश्चित करें भगवान खाटू श्याम जी के दर्शन, वो भी निःशुल्क यात्रा के साथ। प्रोपराइटर अंकुर सिंघल और अवनीश सिंघल। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का शुभारंभ। परिवहन विभाग ने लगाई सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी। 31 जनवरी तक चलेगा सड़क सुरक्षा माह। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत धौलपुर गुलाबबाग चौराहे पर सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जहां जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के साथ वर्ष 2026 की शुरुआत हुई है। सड़क सुरक्षा माह 31 जनवरी तक चलाया जाएगा। विभाग द्वारा शहर के सबसे व्यस्तम चौराहे पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जिसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है।
परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि प्रदर्शनी में यातायात नियमों से संबंधित पोस्टर लगवाए गए हैं, जिससे लोगों को यातायात नियमों की जानकारी हो सके। साथ ही प्रदर्शनी में नियमों की अवहेलना पर जुर्माने को भी दर्शाया गया है। यातायात प्रभारी बलविंदर सिंह ने कहा कि परिवहन विभाग के सहयोग से जनवरी माह में चलाए जा रहे अभियान की शुरुआत की गई है। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों की पालन कराना है, न कि उनके खिलाफ चालान की कार्यवाही करना है। मगर जो वाहन चालक यातायात नियमों की अवहेलना करते हैं, उनके विरुद्ध विभाग द्वारा चालान की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लोगों ने निःशुल्क एक्यूप्रेशर शिविर का लिया लाभ। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल सभा बाड़ी द्वारा आयोजित 4 दिवसीय निःशुल्क एक्यूप्रेशर एवं सुजुकी वाइब्रेशन थेरेपी कैंप का समापन एसडीएम भगवत शरण त्यागी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। शिविर में जोधपुर से आए एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग एवं ट्रीटमेंट संस्थान के अनुभवी डॉक्टरों द्वारा आमजन को थेरेपी दी गई, जिससे बाड़ी क्षेत्र के सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला। शिविर के दौरान डॉक्टरों ने मरीजों को भविष्य में स्वयं उपचार के लिए आवश्यक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की भी जानकारी दी, जिससे उन्हें आगे भी लाभ मिल सके। कैंप पूर्ण रूप से निःशुल्क रहा। समापन अवसर पर तहसीलदार उत्तम चंद भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अग्रवाल सभा अध्यक्ष राधे श्याम गर्ग, महिला अध्यक्ष उषा मित्तल, मंत्री सुमन मंगल, मालती मित्तल आदि मौजूद रहे। धातु एवं सिंथेटिक मांझे की बिक्री पर लगाई रोक। जन स्वास्थ्य सुरक्षा एवं मानव, पशु, पक्षियों की जान के खतरे तथा विद्युत प्रसारण को बाधा रहित बनाए रखने के लिए धातु निर्मित मांझा, पतंग उड़ाने के लिए पक्का धागा, नायलॉन, प्लास्टिक मांझा, चाइनीज मांझा जो सिंथेटिक व टॉक्सिक मटेरियल तथा आयरन पाउडर, ग्लास पाउडर के बने होते हैं, उनके उपयोग एवं विक्रय पर रोक लगाई गई है। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर धौलपुर श्रीनिधि बीटी ने नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जन स्वास्थ्य व विद्युत संचालन बाधा रहित बनाए रखने एवं पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित मांझे की थोक एवं खुदरा बिक्री पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक तथा शाम 5 बजे से 7 बजे तक की समयावधि में पतंगबाजी पर भी प्रतिबंध रहेगा। नववर्ष 2026 पर राहगीरों को पिलाया गर्म दूध। अहिल्याबाई सेवा संस्थान धौलपुर जयपुर के तत्वाधान में नववर्ष 2026 के शुभ अवसर पर धौलपुर शहर में राजाखेड़ा बाईपास पर दूध वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें राहगीरों को गर्म व पौष्टिक दूध का पिलाया गया। इस दौरान संस्थान के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने राहगीरों को रोक रोक कर दूध का वितरण किया। इस कड़ाके की ठंड के बीच गर्मा गर्म दूध पाकर राहगीरों के चेहरों पर भी खुशी देखी गई। संस्थान के पदाधिकारियों ने कहा कि मानव की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। हमें जैसे भी और जिस तरह सेवा का अवसर मिले, लोगों की सेवा करनी चाहिए। इस दौरान संस्थान के लोग एक एक कर राहगीरों को रोकते गए और उन्हें दूध का भरा गिलास दिया, जिससे राहगीर खुश हो गए। इस मौके पर गडरिया महासभा राजस्थान के प्रवक्ता राम नरेश बघेल सहित अहिल्याबाई सेवा संस्थान धौलपुर के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने राहगीरों की सेवा में अपनी भूमिका निभाई। गायों को गुड़ खिलाकर की नए साल की शुरुआत। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड के गांव ममोधन में NSUI जिला सचिव एवं युवा समाज सेवी हेमंत शर्मा और उनकी टीम ने गायों को गुड़ व हरा चारा खिलाकर नए साल की शुरुआत की। इस दौरान हेमंत शर्मा की टीम द्वारा घायल गायों के प्राथमिक उपचार की भी समुचित व्यवस्था की गई। हेमंत शर्मा ने बताया कि ये गौ सेवा की प्रेरणा हमें बाड़ी के वर्तमान थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा से मिली है। टीम में रोहित मरैया, सत्यपाल परमार, आशु शर्मा, रविंद्र परमार, आशीष फाटक, दिव्यांश जगरिया, विवेक परमार, राघवेंद्र परमार, विजयपाल परमार, कुलदीप परमार, टिल्लू, के सेन, सौरभ शर्मा, सौरभ सेन आदि समाजसेवी एवं युवा मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।